नमस्कार साथियों। आज हमने टॉपिक लिया है ईएमआरएस से। ईएमआरएस की जो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसे इन ईएमआरएस स्कूलों में भाषा और संस्कृति में बाधाएं डाल रहा है और एक ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो आइए जानते हैं ईएमआरएस में केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया से भाषा और संस्कृति में क्या बाधाएं आ रही हैं। तो पहली तो सबसे बड़ी समस्या हो रही है भाषा की समस्या। चूंकि टीचर बाहर से भेजे जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों से पहुंच रहे हैं, तो स्थानीय भाषाओं की कमी हो रही है ईएमआरएस स्कूल में। सभी दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों के टीचर्स पहुंच गए। अब क्या है कि उनको लोकल भाषा आती नहीं है। शिक्षक छात्र संवाद में कठिनाई हो रही है। बच्चे टीचर को नहीं समझ पा रहे हैं और टीचर बच्चों की बात नहीं समझ पा रहा है। शिक्षक जिन राज्यों से आए हैं वो उस राज्यों की, दूसरे राज्यों की लोकल आदिवासी भाषा नहीं जान रहे हैं तो शिक्षण में परेशानी आ रही है। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता पे इससे असर पड़ रहा है। जो सेंट्रलाइज पोस्टिंग हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि भाषा में समझ की कमी होती है, छात्रों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं शिक्षक। छात्र भी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और खासकर ये समस्या उन आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा है जहां स्थानीय भाषाएं व बोलियां प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। तो स्थानीय भाषा और स्थानीय बोली में बात करने वाला बच्चा वो बड़े शहरों के पहुंचे हुए शिक्षकों की बात ही नहीं समझ पा रहा है। तो पहली है भाषा की समस्या हो गई है। दूसरा, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट में संस्कृति की समस्या भी उतनी ही बड़ी है। संस्कृत की समस्या में क्या है कि दो चीजें आ रही हैं। एक तो संस्कृति का असंतुलन हो रहा है। शिक्षक बाहरी हैं, वो स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति व सामाजिक मानदंडों से बिल्कुल अपरिचित हैं, जानते ही नहीं है। और इससे क्या हो रहा है कि छात्रों और बच्चों के बीच एक सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी बन रही है। जब बच्चे और टीचर एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं तो कक्षा का माहौल प्रभावित हो रहा है। और संस्कृति में असंतुलन के साथ साथ एक और चीज है संवेदनशीलता की कमी। शिक्षक बाहर से हैं, उनको लोकल रीति रिवाज और संस्कृति और मानदंड का पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो कभी कभी जो इनके रीति रिवाज और तो उनके प्रति वो संवेदनशील नहीं है। और जब उनके रीति रिवाजों और उनके अनुष्ठानों के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाते क्योंकि कल्चर ही नहीं उनको मालूम है, तो फिर बच्चों को, छात्रों को मानसिक रूप से असहज कर देता है ये चीज। तीसरी चीज है शिक्षा के दृष्टिकोण में अंतर आ रहा है। दृष्टिकोण कैसे? शिक्षक जो आ रहा है, सपोज हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का या यूपी का, तो वो अपने क्षेत्र की टीचिंग मेथोडोलॉजी के अनुसार ट्रेंड है, जो कि स्थानीय वहां की पद्धति और जरूरतों से मेल नहीं खा रहे हैं। और इससे क्या होता है कि आदिवासी छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने में मुश्किल आ रही है। और साथ साथ एक और है कि संवेदनशीलता की कमी और दृष्टिकोण में अंतर के साथ स्थानीय संदर्भ की कमी है। स्थानीय संदर्भ, शिक्षा तो स्थानीय संदर्भों से शुरू होती है। जब शिक्षकों को स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों की जानकारी ही नहीं है तो वो एक क्लास में इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पा रहे। चौथी चीज है स्थानीय समुदाय से कम जुड़ाव हो पा रहा है। क्यों जुड़ाव नहीं हो पा रहा है? एक तो पहली चीज विश्वास की कमी है स्थानीय समुदाय से और शिक्षक की। जब शिक्षक स्थानीय समुदाय का हिस्सा ही नहीं बन पा रहा है तो समुदाय और विद्यालय के बीच, कम्युनिटी और विद्यालय के बीच भरोसे की कमी हो रही है। और जब भरोसे की कमी हो रही है कम्युनिटी और स्कूल के बीच में, तो विद्यालय का समग्र प्रदर्शन व विकास भी प्रभावित हो रहा है। और अगली चीज स्थानीय सहभागिता की भी कमी है।
बाहरी शिक्षक स्थानीय मुद्दों या जरूरतों के प्रति उतने संवेदनशील नहीं हो रहे हैं, उनके साथ सहभागी नहीं हो पा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में बाधा बन रही है। तो ये थी हमारे सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी से ईएमआरएस स्कूलों में भाषा और संस्कृति में क्या बाधाएं और समस्या आ रही हैं। अब आइए जानते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है। अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, लेकिन ये बढ़ रहा है प्रॉब्लम। तो समाधान क्या हो सकता है? ईएमआरएस को चाहिए ये कि सबसे पहला काम तो उसे करना है कि जो बाहरी स्टेट से आए हुए शिक्षक हैं उनको उन स्टेट्स में पोस्टिंग दे जहां के वो हैं। हरियाणा का है, हरियाणा में स्कूल है तो वहां दे दीजिए, नहीं है तो राजस्थान में दे दीजिए। राजस्थान का है, राजस्थान में दे दीजिए। यूपी का है, नियर बाई स्टेट में एमपी में दे दीजिए। तो नियर बाई राज्य में तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए, अदरवाइज ये समस्या बहुत बड़ी होने वाली है, भाषा की और संस्कृति की। दूसरी चीज, जहां वैकेंसी, जिस स्टेट की वैकेंसी है वहां के स्थानीय जानकारों को, भाषा के जानकारों को, उन आदिवासी भाषा के जानकारों को प्राथमिकता दी जाए। तीसरी चीज, इन सभी शिक्षकों को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाए। अभी मैंने एक ऑर्डर सुना कि ईएमआरएस के टीचर्स को कहा गया है कि वो लोकल लैंग्वेज सीखें। ऐसे सीखने का होता है? टीचर को मालूम है 1-2 साल बाद उसको जाना है, और जब तक वो सीखेगा बच्चों का तो भविष्य 2 साल में आपने लर्निंग गैप क्रिएट करा दिया। तो संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देना है, और लैंग्वेज का भी प्रशिक्षण अगर देना है तो स्कूल में दीजिए। तानाशाही फरमान बंद कर दीजिए क्या कि शिक्षक स्थानीय भाषा सीखें, और ऐसे असंवेदनशील अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करिए। और पांचवी चीज, जो ट्रांसफर पॉलिसी आप बना रहे हैं, जल्दी से बनाइए और ट्रांसफर पॉलिसी को तुरंत लागू करिए। ट्रांसफर पॉलिसी आते ही स्टेट में भेजिए, जिस स्टेट के जो शिक्षक हैं, ताकि वहां जाके वो अपनी स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति और स्थानीय समुदाय से जुड़ाव बनाए, शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपको याद दिला दें, चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।